अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तो सवाल पूछेंगे के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हुकूमत बन गई, सदर ममलकत जनाब आसिफ जरदारी साहब मुंतखब हो गए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो गए और इस तरह से जमहूरियत का जो बाब है वो मुकम्मल हुआ। अब जमहूरियत का बाब मुकम्मल तो हो गया, लेकिन आवाम के मसाइल, आवाम कहाँ है? इलेक्शन से पहले आवाम से जो किए गए वादे थे महंगाई को कंट्रोल करने के, लेकिन वो कंट्रोल होते नज़र नहीं आ रहे। पेट्रोल वो 281 रुपये तक पहुँच चुका है, तकरीबन 280 समथिंग कुछ पैसे वो है। तो इस हिसाब से जो बाकी रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया हैं वो भी बहुत ज़्यादा अरूज पर हैं। और उसके साथ साथ अभी जो अवामी मसाइल हैं दीगर जो वो भी उसी तरह हैं, जोग दर जोग लोग परेशानियों में मुब्तला हैं। मेडिसन के रेट्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं और महंगाई की वजह से लोग इलाज मुआलजे से परेशान हैं। माह रमज़ान आ गए हैं और माह रमज़ान की आमद है, तो इस हवाले से जो है लोगों के लिए बातें तो हो रही हैं कि इतने पैसे दिए जाएंगे, इतने दिए जाएंगे, इतने दिए जाएंगे। इक़्तिदार में तीनों बड़ी पार्टियां हैं और देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वान में पीटीआई और पंजाब और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून और सिंध के अंदर और मरकज़ के अंदर पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान मुश्तरका। इसी तरह से मुश्तरका हुकूमतें भी बन गई हैं, अपोजिशन भी है और आवाम को दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ, जैसे अभी शेर अफजल साहब का एक नया इल्ज़ाम भी सामने आ गया है कि उनको मरवाने के लिए मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है काफ़ी रकम खर्च की है। तो ये सारी चीज़ें जो है आवाम को इन मसाइल में उलझाया जा रहा है, लेकिन आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, आवाम उन से जो है वो आवाम को मिलते नज़र नहीं आ रहे। और उसके हवाले से जो है आज हमारा जो ये व्लॉग है, हमारा ये जो मकसद है, इस पे हम बात कर रहे हैं कि इस तरह से कैसे चलेगा। हर बार जब इलेक्शन आते हैं तो यही हुक्मरान होते हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें होती हैं, इनकी एक दूसरे से नाराज़गियाँ होती हैं फिर उन नाराज़गियों को एक दूसरे के साथ बाहमी मुशावरत से बैठ के हल कर लेते हैं। लेकिन आवाम को रोज़ एक मीडिया के ऊपर एक नई बात सुनने को मिलती है, आवाम उसको देख रही होती है, उसको सोच रही होती है, फिर सेकंड बात आ जाती है। लेकिन आवाम के बुनियादी मसाइल वहीं के वहीं हैं। कराची के ऐसे ऐसे रोड हैं कि कराची में गुज़रना मुहाल हो गया है और आवाम इस चीज़ से परेशान है। बिजली वो गैस ये मिलती नहीं है और उनके जो बिल हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आवाम उन बिलों को पे करने से कासिर हैं। सेवरेज का निज़ाम तबाह हाल है, मेडिसन आवाम को नहीं मिलती और एजुकेशन का निज़ाम वो बदहाली का शिकार है। और हुकूमत जो है वो मज़ीद IMF से कर्ज़े लेने के दर पे है और वो ये चाह रहे हैं कि इस कौम और इस मुल्क को मज़ीद गिरवी रखा जाए और कर्ज़े लिए जाएं। और अब जो सिस्टम किया जा रहा है, आवाम के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे वफा होते नज़र नहीं आ रहे। वो 18वीं तरमीम का बिल पास हुआ जिससे सूबों की खुद मुख्तियारी हुई, लेकिन सूबों में काम होते नज़र नहीं आए। और पिछले 76 सालों से जो भी ये सियासी पार्टियां इक़्तिदार में आईं और इनके यही नारे होते थे, लेकिन इस बार हमें ये एक नई चीज़ देखने को मिली है कि तमाम बड़ी पार्टियां और विद MQM तमाम जो है वो हुकूमत का हिस्सा है। और इस बार आवाम को सब ने ये बात बावर कराई है कि हम आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन हमें डिलीवर होता नज़र नहीं आ रहा। तो क्या MQM कराची को
डिलीवर कर सकेगी? और क्या पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध अपना आवाम अपनी को वहाँ रिलीफ दे सकेंगे? ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो पंजाब हुकूमत को भी हैं। और इन सब को देखते हुए अभी 2 रोज़ बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस टाइम आप रोज़मर्रा ग्रॉसरी के रेट्स देखें, आप रोज़मर्रा लोगों के खाने की जो चीज़ें हैं उनको देखें। ये रिलीफ के आटा फ्री दे दो, ये 10,000 रुपये दे दो फ़ी पर्सन गरीबों को, ये 5,000 दे दो, ये मसाइल का हल नहीं है। ये मसाइल का हल इसलिए नहीं है कि आप भी जानते हैं, साहब इक़्तिदार भी जानते हैं, आम आवाम भी जानती है कि आवाम के नाम पर ये अशराफिया की जेबों में पैसा जाता है, आवाम को नहीं मिलता। अगर डिलीवर होता भी है तो बहुत कम मिलता है। इतने पैकेजेस और इतने देने के बजाय अगर आप ये चीज़ें सस्ती करते, देखा जाए तो जितनी सियासी जमातें हैं तकरीबन जितने भी खाने पीने की अशिया हैं, आटा है, चीनी है, घी है, दीगर जितने भी मामलात हैं, तकरीबन इन पर इनकी ग्रिप है, इनके ही लोग हैं। और आप एक चीज़ देखें, जितनी आवाम के लिए है, क्या आम आदमी की फ्लोर मिल्स हैं? नहीं है। क्या आम आदमी की शुगर मिल्स हैं? नहीं है। तो ये इन्हीं लोगों की हैं, और इनका कोई जिसकी शुगर मिल है वो या पीपल्स पार्टी का है, या नून लीग का है, या पीटीआई का है, अदर्स इन्हीं पार्टियों के लोग हैं। तो जब ये अब एक हो गए हैं, पहले यही होता था कि एक पार्टी अगर जीतती थी तो दूसरी पार्टी के जो लोग होते थे वो चीज़ों को महंगा कर देते थे। इस बार तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम हो गया कि सब इक़्तिदार में हैं, और सब इक़्तिदार में होने के साथ साथ अब इनके ही लोगों की जो चीज़ें जो बनाने की फैक्ट्रीज़ हैं या जैसे पोल्ट्रीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें इन लोगों की ही हैं, इन्हीं की, और हुकूमत में भी यही लोग हैं। अब इनसे आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? अब ये वो सवाल है जो बहुत अहम है। अब देखना ये है कि ये अगर और चीज़ें छोड़ें, रोड, सेवरेज, दीगर मसाइल वो तो अपनी जगह पर हैं, अगर ये इस टाइम सबसे पहले अगर ये गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदगान हैं, ये इस टाइम अगर आवाम को उस सीटा पर उसको तमाम चीज़ें उसको सस्ती प्रोवाइड करते हैं, जैसे रोज़मर्रा की खाने की अशिया हैं, उसको मेडिसन हैं और एजुकेशन है, अगर ये चीज़ें भी कर लेते हैं तो ये भी इनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इनको सोर्स पैदा करने चाहिए पाकिस्तान के अंदर से, ना कि बाहर से कर्ज़े लिए जाएं। कर्ज़ों से कब तक मुल्क चलेगा? कर्ज़ों से मुल्क नहीं चला करते। आप मज़ीद कौम को और मकरूज़ नहीं करें। ये आप पाकिस्तान के वसाइल को बरूए कार लाते हुए अब यहीं से ही उन वसाइल के दायरे कार में रहते हुए कर्जा भी उतारें और आप मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करें, तब माना जाता है कि कोई लीडर है, कोई अच्छा हुक्मरान है। और ये आप कर सकते हैं अगर आप अपनी नेक नियति के साथ काम करें, ये हो सकता है और ये सब मुमकिन है। और इससे कौमें जो है, चाइना जो है, चाइना हमसे बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन उन्होंने अपने वसाइल से वहीं से सब कुछ किया और आज वो तरक्की कर गए। और हम दूसरों की तरफ देखते हैं, कर्ज़ों का कर्ज़े मांगते हैं और कर्ज़ों से मुल्क चलाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता जिस तरह आप चलाना चाहते हैं। आप इस माह रमज़ान में पेट्रोल की कीमतें कम करें और लोगों को उनकी ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात दें, उनको खाने पीने की अशिया जो है वो उनमें कमी पेशी करें, ताकि आवाम के साथ किए हुए आपके कुछ वादे वो तो वफा हों। आपके बिजली के बिल आपने कहा हम तो यूनिट्स फ्री देंगे, अभी तो सदर भी आपके हैं, वज़ीर आज़म भी आपके हैं, आप तो बिजली के यूनिट्स की तरफ आते ही नहीं हैं। आप बिजली फ्री देने के वादे करके आपने वोट लिए, आप उस तरफ तो आते ही नहीं हैं। तो अब आपके तो बिल्स जो हैं गैस के, बिजली के, वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले यहाँ कराची में वाक़या हुआ, एक आदमी ने
खुद को और अपने बच्चों को महंगाई से तंग होकर आग लगा ली, पार्क में एक जल के वो मर गया, तो इसका कौन ज़िम्मेदार है? बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हुक्मरानों से इसका हिसाब लेंगे। तो आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने जो वादे किए थे, अगर आप उन वादों पर कायम रहेंगे तो इंशाअल्लाह इन फ्यूचर आप इसी तरह हुक्मरान होंगे। अगर इस बार आपने अपने वादे वफा नहीं किए तो इंशाअल्लाह अवामी रेफरेंडम से इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम आएगा और आप लोगों का ये जमहूरियत का जो राग अलापना है कि जमहूरियत जमहूरियत, अब आपको जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए मुकम्मल जमहूरी सिस्टम मिल चुका है, और अगर आप अब इसको कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर ये जमहूरियत आपकी इंशाअल्लाह दफन ही हो जाएगी। तो अब आप आवाम की बेहतरी के लिए सोचें, और आप से ये हमारे सवाल हैं कि जो आपने इलेक्शन से पहले वादे किए थे अभी उनको वफ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारा, आपका और हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।